हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है गुरु बीजाणुधानी या तो बीजाणु। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है हमसे कि गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है यानी किसके समान है, तो ये याद रखना है बीजाणु। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गुरु का मतलब बड़ा, बीजाणु का मतलब बीजाणु और धानी का मतलब क्या होता है, आवरण। मैंने पहले बताया आपको। तो आइए, एनसीईआरटी माता आपको बुला रही है। एक प्ररूपी आवरण बीजी बीजांड की चित्र 2.7 में देख चुके, एक बार और देखेंगे। संरचना से परिचित होवे। बीजांड एक छोटी सी संरचना है, ठीक है, बहुत छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे साथ में ऐसा एक डायग्राम बनाते चलता हूं। तो ये हमने बना दिया, ठीक है, कुछ इस टाइप का डायग्राम हमने बना दिया। तो क्या है, जो एक वृंत यानी कि बीजांड वृंत, तो ये मैंने बना दिया है बीजांड वृंत। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। ठीक है, तो नाभिका का मतलब क्या है, यहां पे क्षेत्र में संगलित होता है। यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये याद रखना, यहां पर एक पॉइंट होगा यहां पर, जिसको नाभिका या इसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में लिखा है क्या, नहीं, इसको कहते हैं हम लोग हाइलम। क्लियर, याद रखना, इसको कहते हैं हम लोग हाइलम। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आया है। यह नाभिका किसका, बीजांड और बीजांड वृंत। ठीक है, ये क्या है, ये है बीजांड, ठीक है, ये है बीजांड, ठीक है, ये रहा बीजांड, ये रहा यहां पे आपका बीजांड। तो ये दोनों के बीच में जो रहेगा, दोनों के संधि पॉइंट रहेगा, दोनों का जो ज्वाइंट रहेगा, उसे क्या कहेंगे, नाभिका या तो हाइलम। क्लियर है, तो ये याद रखना, इस संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। तो देखो, एक होता है बाह्य यानी कि आउटर और एक इनर होता है। ठीक है, सॉरी, ये छोटे मोटे फंबल होते रहेंगे, तो ये याद रखना, ये आउटर इंटेगुमेंट यानी कि बाहरी आवरण और ये इंटरनल आउटमेंट, ये इंटेगुमेंट यानी कि आंतरिक आवरण। क्लियर है। तो प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होते हैं। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये छोटी सी जगह को नहीं कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बीजांड द्वार। क्लियर, तो याद रखना, क्या बोला यहां पे, छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे होता है केवल बीजांड द्वार। क्लियर, तो ये याद रखना, जहां पे आवरण नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, बीजांड द्वार। तो फटाफट अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आगे की बात हम लोग यहां पे करते हैं। चलो, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने बोला बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरता है। बीजांड द्वार इस सिरे के ठीक विपरीत यानी इसके अपोजिट में, ठीक है, यानी इसके अपोजिट में चलेजा भाग होता है, यानी कि निभागी सिरा, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। देखो, बहुत अच्छी लाइन लिखी, आधारी भाग, यानी एनसीईआरटी माता ने देखो दिया ऐसे है। ठीक है, तो आधारी भाग यानी जो बेस वाला भाग है, नीचे वाला भाग, वो कौन सा होगा, चलेजा यानी कि निभाग वाला। क्लियर है। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। ठीक है, अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग। कहते हैं बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में, देखो ये बीच का जो भाग था ना, इसी को कहते हैं बीजांड काय। क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, केंद्रक की कोशिकाओं से में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना कि आरक्षित आहार भंडार किसमें होता है, बीजांड काय में सामग्री होती है। बीजांड काय भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद बीजांड काय में स्थित होता है।
तो देखो ये बीजांड काय कहां स्थित है, भ्रूण कोश में, यानी यहाँ पे ये भी किसी में व्यवस्थित है, किसी के अंदर, किसके अंदर, बीजांड काय, या इसको क्या कहेंगे हम लोग, भ्रूण कोश। ठीक है, बीजांड काय भ्रूण कोश या फिर मादा युग्मोद्भिद कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो उसमें बीजांड काय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण कोश होता है जो एक गुरु बीजाणुधानी से निर्मित होता है। क्लियर है, तो बहुत सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पे हमने डायग्राम देखा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार फिर से ये डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी हाइलम, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभिका। क्या करता है ये, तो हमने बात करी बीजांड और बीजांड द्वार, ठीक है, सॉरी बीजांड का है, और यहाँ पे ये फ्यूनिकल, क्या था हिंदी में, क्या आता है इसको, सॉरी 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। तो किसका ये संधि पॉइंट है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये नाभिका क्षेत्र, ये बीजांड और बीजांड व्रंत। क्लियर, तो बीजांड और बीजांड व्रंत का जो है ये संधि पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे बेस में कौन सा है, आधारी भाग में चलेजा सिरा। क्लियर, इसके अपोजिट में कौन सा है, बीजांड द्वारी सिरा। क्लियर है, जहां पे आवरण नहीं है इसको कहेंगे बीजांड द्वार। क्लियर है, बाकी ये दो आवरण है। क्लियर है, ये है बीजांड काय जो किसके अंदर व्यवस्थित है, भ्रूण कोश में। क्लियर है, और इसी बीजांड काय में बहुत सारा पोषण यानी कि आहार सामग्री होती है। क्लियर है यहाँ तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेस पे जो है ना आपको भ्रूणोद्भव भी समझ में आएगा, पॉलिनेशन भी समझ में आएगा, और डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह सारी चीजें यहीं पे होंगी। तो ये बेस डायग्राम है। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ये आपको काम आएगा। क्लियर है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। वीडियो से अगर कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि क्या सीखा है आपने और आगे क्या सीखना चाहते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।